आप थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंट टाइप्स के प्रोसेस पढ़ते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस एंड साइक्लिक प्रोसेस। अब आपको ये कैसे कैसे निकालने होते हैं, कैसे कैसे आपको याद करना है कि भैया किसमें किसकी वैल्यू जीरो होती है, कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। एक आपको फॉर्मूला बता दे रही हूँ, द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्लॉट आपको बताता है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्लॉट के थ्रू आप बता सकते हैं कि डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू। इस फॉर्मूले के तो आप इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में पता ही चल रहा है क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर, ठीक है। इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट मतलब एनर्जी क्या हो गई है, जीरो, एनर्जी जीरो हो चुकी है, तो Q इज इक्वल टू बच रहा है किसके, माइनस डब्ल्यू के। पहला निकल गया है। देखिए, और एक बात ध्यान रखना, साइकिल प्रोसेस में जितने भी चेंजेस होते हैं आपके, चाहे आपकी फ्री एनर्जी चेंजेस की बात करें या गिब्स एनर्जी की चेंजेस की बात करें या एनर्जी की चेंजेस की बात करें या एंथैल्पी वगैरह, ध्यान रखना साइकिल प्रोसेस में ऑल आर इक्वल टू जीरो, राइट। आइसोबैरिक प्रोसेस, बैरिक बार इज द यूनिट ऑफ प्रेशर, राइट। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है, आपका प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, दैट मीन्स प्रेशर कहाँ आता है आपका, देखिए डब्ल्यू को आप खोलते हैं तो मिलता है आपको माइनस पी डेल्टा वी, राइट। प्रेशर कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्यू पी जो बराबर हो जाता है वो डेल्टा एच के बराबर हो जाता है, क्यू पी इज इक्वल टू डेल्टा एच, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस दैट इज वॉल्यूम इज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है यहाँ पे, वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, यहाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है। जब वॉल्यूम कांस्टेंट रह जाएगा तो मतलब डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ये चीज़ तो आपके डब्ल्यू तो खत्म ही हो गया, तो डेल्टा ई या क्यू बराबर किसके हो जाएगा, डेल्टा ई के, या क्यू बराबर डेल्टा ई या डेल्टा ई बराबर किसके हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आता है आपका एडियाबैटिक प्रोसेस। ये सबसे ज़्यादा पूछने वाला क्वेश्चन है कि एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या चीज़ शून्य हो जाती है, क्या चीज़ जीरो हो जाती है। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो आपका हीट होता है, ठीक है, हीट क्या हो जाती है, ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। एंड इन एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क एक्ट एज अ स्टेट फंक्शन। और ध्यान रखना, एडियाबैटिक प्रोसेस में जब आपकी हीट शून्य हो गई है तो डेली बराबर हो गया है किसके, डब्ल्यू के, ठीक है, या माइनस डेली बराबर हो गया है माइनस के डब्ल्यू के। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट क्या हो गई आपकी, शून्य हो गई, हीट इज आर इक्वल टू जीरो। एंड एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क होता है, वर्क मतलब डब्ल्यू, वो एक स्टेट फंक्शन की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह, स्टेट फंक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शंस क्या क्या होते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। तो ये सब आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम में, चाहे वो 11th का हो, 12th का हो, सॉरी नीट का हो, आईआईटी का हो। नीट और आईआईटी में जनरल पूछे जाने वाले क्वेश्चंस यही हैं आपके, ठीक है। नीट में आप प्रीवियस ईयर्स कितना भी उठा के देख लेना, सब आपको ऑलमोस्ट क्वेश्चंस इसी टाइप का मिलेगा। बच्चे साइन में